अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, आज का सबक हमारा नूरानी कायदे में से तख्ती नंबर 2 पर होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आज के सबक की इब्तिदा करने से पहले दो बातें आप जहन नशीन कर लें कि आज का जो सबक हमारा है वो ख़ास बच्चों के लिए होने जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले सबक में तख्ती नंबर 1 के आखिर में पढ़ा था कि मुरक्कबात में मिले हुए हरफों की शक्लें, मुरक्कबात यानी एक से दो, दो से ज़ायद जब हरूफ कुरान पाक में मिले हुए आते हैं तो उनकी शक्लें किस तरह की होती हैं वो पढ़ा था। आज हम उसी पर हमारा सबक है कि ये हरूफ मुरक्कबात में मिले हुए किस तरह लिखे होते हैं, क्या बच्चे इनको पहचान सकते हैं या नहीं। नंबर 2, मैं जब भी सबक पढ़ूंगा और बीच में पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा वक्फा करता हूँ 2 सेकंड तक, इसका ये मतलब होता है कि आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। चलें अल्लाह के बबरकत नाम के साथ सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम लाम, अलिफ जीम, अलिफ लाम, अलिफ मीम, अलिफ मीम, अलिफ लाम, अलिफ बा, अलिफ लाम, अलिफ लाम, जीम, लाम, अलिफ लाम, बा, लाम, अलिफ बा, लाम, बा। जी, अब हरफ़े काफ के मुतालिक हमारा सबक शुरू हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने हरफ़े काफ की मुकम्मल शक्लें लिखी ऊपर, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे हरफों के साथ हरफ़े काफ किस तरह लिखा होता है। काफ, 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 बा, काफ, ता, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा। जी, अब आगे हमारा सबक आ रहा है हरफ़े बा, ता, सा, नून और या के मुतालिक कि इनको जब कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ जोड़कर लिखा होगा तो किस तरीके से, किस सूरत में लिखा होगा। बा, ता, सा, नून, या, बा,
ألف تا ألف ثا ألف نون ألف يا ألف با سين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا نون خو يا حا باجيم باميم يا ميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا تا نون ثا نون نون يا نون। जी अब हमारा सबक आ रहा है हरफ़े जीम हा और खा। ये कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ मिले हुए किन शक्लों में आते हैं? जीम हा खो हा सा खो बा जीम ता ता हा ता
या जीम बा صاد حبا با खोता। अब हमारा सबक आ रहा हरफ ता और हा, फिर से हा, यानी कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ मिले हुए ये किन शक्लों में आते हैं और किस तरह लिखे होते हैं। ता, हा, हा, बा, ता, या, हा, ता, हा, या, हा, बा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम के हरफ दाल, वैल, रा और ज़ा कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ जब मिलकर लिखे जाते हैं तो किन शक्लों में आते हैं। दाल, ذال، را، زا، جيم، دال، خا، ذال، جيم، را، خا، زا، يا، را، تا، زا، ميم، دال، كاف، ذال، فا، را، मीम, ज़ा। जी अब हमारा सबक आ रहा है कि हरफे सीन, शीन, सौद, बौद, तो और वा कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ जब मिलकर लिखे जाते हैं तो किस तरीके से लिखे जाते हैं। सीन, शीन, صاد، ضاد، طا، ظا، سين، لام، شين، لام، صاد، با، طا، با، ضاد، ألف، سين، را، شين، قاف، ضاد، या, वा, अलिफ, आइन और गैन और हमज़ा जब कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ लिखे जाते हैं तो इसकी शक्ल क्या होती है, किस तरीके से लिखे जाते हैं। आइन, गैन, हमज़ा,
आइन ज़ा गैन रा صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين همزة همزة ألف همزة واو همزة या। जी अब हमारा सबक आ रहा है कि हरफ़े फ़ा क़ाफ़ वाव और मीम कुरान पाक में दूसरे हरफों के साथ जब लिखे होते हैं तो किस तरीके से लिखे होते हैं, उसकी सूरत क्या होती है। फ़ा क़ाफ़ वाव मीम क़ाफ़ वाव फ़ा वाव फ़ा क़ाफ़ लाम क़ाफ़ फ़ा लाम या फ़ा हामीम काफ मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता। आगे आ रहा है इम्तिहान। मुझे लगता है इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है। जिन तलबा किराम ने, जिन बच्चों ने तख्ती नंबर 1 और तख्ती नंबर 2 के सबक को अच्छे से देखा होगा वो यहाँ आराम से हर हर्फ को पहचान सकते हैं। यहाँ मिले हुए हरूफ कुरान की आयत की शक्ल में लिखे हुए हैं कि क्या बच्चे पहचान सकते हैं या नहीं। मसलन पहले इन्होंने लिखा हुआ है इय्याका नस्तईन। अब इसको यूँ नहीं पढ़ना है, इसको खोल खोल कर कि पहला हर्फ कौन सा है, अलिफ या अलिफ काफ, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये 5 लाइनें हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि आज के सबक का अख्तिताम यहाँ ही करना चाहिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है आगे सबक नंबर 3 तख्ती नंबर 3 में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।